दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक कमाल की मूवी के साथ जो आपको जरूर पसंद आएगी। लेकिन यार वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हम इवान और कैरन नाम के हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जो अपनी लाइफ में काफी खुश थे। इवान एक आर्किटेक्ट था तो वहीं कैरन एक आर्टिस्ट जो काफी अच्छी मूर्तियां बनाने में एक्सपर्ट थी। आज फादर्स डे था तो इनके बच्चे केक और कुछ गिफ्ट्स के साथ ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसी बीच कैरन का असिस्टेंट उसकी बनाई हुई एक स्टैचू लेने आता है तो वो उसे अभी गीला मिलता है, जिस वजह से वो कुछ दिन बाद आने को बोलकर चला जाता है। आज फादर्स डे पर ये लोग बीच पर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन इवान शोल्डर की इंजरी की वजह से घर पर ही रहने का फैसला करता है और फिर उनके जाने के बाद वो अपना काम करने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद ही कोई दरवाजे को नॉक करता है। इवान जाकर देखता है तो बाहर दो ब्यूटीफुल लड़कियां खड़ी थी जो भीगी हुई थी। वो इवान को बताती है उन्हें एक पार्टी में जाना था, लेकिन टैक्सी वाले ने उन्हें गलत जगह ड्रॉप कर दिया। अब उनके सेल फोन भी भीग गए हैं, क्या वो उसका सेल फोन यूज कर सकती है? इवान एक अच्छा आदमी था तो ये सुनकर वो उन्हें अंदर बुला लेता है। वो खुद को ड्राई कर ले इसलिए एक टॉवल भी देता है और फिर इवान उनके लिए एक और टैक्सी बुक करके कॉफी बनाने चला जाता है, क्योंकि टैक्सी आने में अभी 45 मिनट थी। पर वे दोनों लड़कियां पूरे घर में घूमकर वहां रखी चीजें देखने लगती हैं। इवान उन्हें बताता है ये सभी मूर्तियां उसकी वाइफ ने बनाई हैं, वो काफी अच्छी आर्टिस्ट है। लेकिन कुछ देर बाद ये दोनों लड़कियां इवान के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। इवान को ये अच्छा नहीं लगता तो वो अपनी जगह बदल लेता है, पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। दोनों लड़कियां बताते हैं वो फ्लाइट अटेंडेंट्स है जो कि एक दूसरी जगह घूमती रहती हैं। उन्हें इसमें काफी मजा भी आता है। इसी के साथ दोनों अजीब तरह से बातें करते हुए अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बताने लगती हैं। लेकिन इवान अब उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो बार बार टैक्सी आने का वेट कर रहा था ताकि वो दोनों अजीब लड़कियां जल्दी से उसके घर से चली जाएं। पर फिर से वो दोनों लड़कियां इवान के करीब आ जाती हैं। ये देखकर इवान बार बार अपनी जगह बदल रहा था और फिर इसके 5 मिनट बाद टैक्सी आ जाती है। लेकिन टैक्सी आने पर दोनों लड़कियां जानबूझकर वॉशरूम चली जाती हैं। इवान उनके कपड़े देने जाता है तो वे लड़कियां उसे अंदर बुलाकर सेड्यूस करने लगती हैं। इवान बार बार मना करता है, वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन वो बेचारा कितनी देर अपनी इज्जत की भीख मांगता। आखिरकार वो हार जाता है और फिर वो दोनों लड़कियां उसे जन्नत की सैर पर ले जाती हैं। इसके बाद अगली सुबह होने पर भी इवान देखता है वो लड़कियां अब भी वहाँ से नहीं गई थी। इवान उन्हें जाने के लिए बोलता है पर वो उसे इग्नोर करते हुए इधर उधर की बातें करते हुए खाना खाने लगती हैं। इसी बीच इवान की पड़ोसी आकर बोलती है उसकी वाइफ नहीं है तो उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बता सकती है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की आकर इवान को पकड़ लेती है। ये देखकर पड़ोसी को लगता है इवान का लड़की के साथ अफेयर है तो वो गुस्सा होकर चली जाती है। ये देखकर इवान भी उन दोनों लड़कियों पर काफी गुस्सा होकर उन्हें जाने के लिए बोलता है, वरना वो पुलिस बुला लेगा। इवान की बात सुनकर दोनों लड़कियां ब्लैकमेल करती हैं, वो अंडर एज हैं। कल जो हुआ उसके बारे में पुलिस को बताएंगी तो उसे ही सजा मिलेगी। इस बात पर इवान भी बोलता है वो पुलिस को बताएगा कि ये दोनों लड़कियां जबरदस्ती मेरे घर में घुसकर मेरे साथ इंटीमेट हुई। ये सुनकर लड़कियां डर जाती हैं, जिसके बाद इवान उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर उनके बताए एड्रेस पर छोड़ आता है। लेकिन इवान के जाने के बाद वो दोनों लड़कियां घर के अंदर जाने की बजाय कहीं और चली जाती हैं, क्योंकि वो घर उनका था ही नहीं। और फिर इवान घर आकर पूरे घर की सफाई करके अपने काम में लग जाता है। लेकिन शाम होने पर इवान को उसके घर कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। इवान जाकर देखता है तो वहाँ उसकी एक फोटो गिरी मिलती है, जिसे उठाने के लिए वो झुकता है तो उन दोनों लड़कियों में से एक इवान के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को बेड पर बंधा पाता है। और तभी वो लड़कियां मेकअप और ड्रेस चेंज करके इवान के पास आकर एक लड़की उसके साथ इंटीमेट होने लगती है तो दूसरी इवान के फोन से ही वीडियो बनाने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद ही इवान खुद को छुड़ाकर अपने ऊपर चढ़ी लड़की को जोर से थप्पड़ मारकर गिरा देता है। लेकिन जब वो दूसरी लड़की को मारने जाता है तो वो उसके इंजर्ड शोल्डर पर ही अटैक करती है, क्योंकि उसे पता था इवान का शोल्डर इंजर्ड है। इसी बीच दर्द की वजह से इवान बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो लड़कियां उसके साथ एक गेम खेलती हैं। वो उससे क्वेश्चंस पूछेंगी, अगर गलत आंसर दिया तो वो बुरी तरह टॉर्चर करेंगी। लेकिन इसी बीच कैरन का असिस्टेंट आ जाता है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो मास्टर की से अंदर आ जाता है। ये देखकर दोनों लड़कियों में से एक लड़की इवान को
दूसरे रूम में बंद कर देती है और एक लड़की असिस्टेंट को बताती है वो इवान की नीस है। पर तभी असिस्टेंट को इवान के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है तो इवान बंदा पाता है। वो छुड़ाने की कोशिश करता है पर तभी वो लड़कियां उसकी मूर्ति को तोड़ने लगती हैं। ये देखकर असिस्टेंट को अस्थमा का अटैक आ जाता है। इसी के साथ वो उसका इनहेलर भी छीन लेती है, लेकिन असिस्टेंट इनहेलर वापस लेने के चक्कर में फिसल कर गिर जाता है, जिसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो लड़कियां उसकी डेड बॉडी को रैप करके उस पर पेंट कर देती हैं और फिर इवान के पास जाती हैं तो इवान काफी गुस्सा था। वो उनसे पूछता है वो उसके घर क्यों आई है, क्या चाहती हैं, पर वो दोनों उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोलती हैं वो अगली सुबह उसे मार डालेंगे और फिर बाहर जाकर उसके लिए कब्र खोदकर पूरे घर को तहस नहस करने लगती हैं, सामान तोड़ने लगती हैं। इसी बीच उन्हें इवान की गन भी मिलती है, जिसे लेकर वो फिर से एक गेम खेलने लगती हैं। पर इवान भागने लगता है तो वो फिर से उसे पकड़कर बांध देती हैं और फिर अगली सुबह वो इवान को उसकी खोदी हुई कब्र में डालकर सिर्फ उसकी गर्दन बाहर रखकर उसके सामने उसका सेलफोन रख देती हैं, जिसमें उन्होंने उनकी वो वीडियो सोशल मीडिया पर सेलिब्रेटिंग फादर्स डे लिखकर अपलोड कर दी थी। और तभी वो लड़कियां बताती हैं वो अंडर एज नहीं है, बस वो घूम घूम कर आदमियों को चेक करती रहती हैं कि वो अपनी फैमिली और वाइफ से कितना प्यार करते हैं। ये बोलकर वो लड़कियां चली जाती हैं। उनके जाने के बाद इवान अपनी वीडियो को किसी तरह डिलीट करने की कोशिश करता है, पर वो वीडियो डिलीट होने की बजाय लाइक हो जाती है, जिसके बाद उसकी वीडियो पर काफी बुरे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। और फिर मूवी के क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है जब इवान की वाइफ आकर घर की हालत देखती है तो उसे समझ नहीं आता ये सब कैसे हुआ। बस यहीं पर ये मूवी